पुराने कलयुग की बात है। एक समृद्धि भरे राजा थे जो अपने धन संपत्ति में मग्न थे। उनका नाम राजा विक्रम था, लेकिन उनकी धन भरी आंखों में तथाकथित अधिकार था। वह बहुत अहंकारी थे और दूसरे की बढ़ती हुई सुप्रीमेसी को नहीं सह सकते थे। एक दिन राजा विक्रम ने अपने दरबार में घमंड से भरपूर भाषण दिया। मेरे पास इतना समृद्धि है कि यह पूरे त्रिभुवन को समर्थन कर सकती है। मैं ही इस विश्व का सर्वश्रेष्ठ राजा हूँ। राजा को इस घमंड को देखकर देवराज इंद्र ने भी देवताओं के साथ आलोचना करना शुरू कर दी। इसे देखकर भगवान विष्णु ने भगवान शिव और नारद जी के साथ एक योजना बनाई। एक दिन भगवान विष्णु राजा विक्रम के दरबार में गर्भवती भ्रांति में प्रवेश किए और राजा के सामने खड़े हो गए। राजा ने अपने आत्मविश्वास के चलते उन्हें बातचीत के लिए बुलाया। भगवान विष्णु ने कहा, राजा विक्रम, तुम्हारी समृद्धि का कारण तुम्हारा अधिकार नहीं, बल्कि तुम्हारे कर्म है। तुम अपने घमंड का त्याग कर दूसरों की सेवा में लग जाना चाहिए। राजा ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मैंने अपनी समृद्धि को अपनी मेहनत से प्राप्त की है। मुझे किसी की सेवा करने की जरूरत नहीं है। इस पर भगवान नारद ने कहा, राजा, समृद्धि से अधिक महत्वपूर्ण बात है भलाई करना। तुम्हें देवताओं की ओर से एक चुनौती देनी है। राजा विक्रम ने उत्सुकता से कहा, कौन सी चुनौती है? मैं उसे स्वीकार करता हूँ। तब भगवान नारद ने कहा, तुम्हें 1 हफ्ते के भीतर अपनी समृद्धि का एक हिस्सा गरीबों, यतीमों और बेहद जरूरतमंद लोगों में बांटना है। तुम्हें यह समझना होगा कि समृद्धि से अधिक सुख, शांति और आनंद उन्हें मिलता है जो दूसरों की मदद करते हैं। राजा विक्रम ने यह चुनौती स्वीकार की और 1 हफ्ते के भीतर उन्होंने अपनी समृद्धि का एक बड़ा हिस्सा गरीबों को बांट दिया। इसके बाद भगवान विष्णु, भगवान शिव और भगवान नारद उनके सामने प्रकट हो गए। भगवान विष्णु ने कहा, राजा विक्रम, तुमने इस चुनौती को स्वीकार किया और धन का सही उपयोग किया। तुम्हारे द्वारा किए गए कर्मों से तुमने अच्छाई फैलाई है और तुम एक उदाहरण बन गए हो। समृद्धि का सबसे बड़ा मतलब है सेवा करना। भगवान शिव ने भी आशीर्वाद दिया, राजा, तुमने सत्य का मार्ग चुना है और दूसरों की मदद करने में सफलता प्राप्त की है। तुम्हारे घमंड दूर हो गया है और तुम अब एक नैतिक पूर्ण राजा बन गए हो। भगवान नारद ने भी उन्हें बधाई दी और कहा, राजा, तुमने सीखा कि समृद्धि से बढ़कर विश्वास और न्याय का पालन करना है। तुम्हारी इस प्रेरणादायक कहानी से हम सभी कुछ सीख सकते हैं। राजा विक्रम ने हाथ जोड़कर बोला, भगवान, मैं आप सभी के आशीर्वाद के लिए कृतज्ञ हूँ। मैंने सीखा है कि धन का सही उपयोग करना ही सबसे बड़ा धर्म है। इसके बाद राजा विक्रम ने अपने राज्य को न्यायमूर्ति पूर्व से सेवित किया और उसने अपने धन का सही उपयोग करके सभी को सुख शांति में रहने का अवसर दिया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि समृद्धि से अधिक महत्वपूर्ण बात है भलाई करना और दूसरों की मदद करना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना।